उत्तर प्रदेश के गांव गांव में इस वक्त एक अजीब सा सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे के अंदर एक बड़ा तूफान छुपा हुआ है। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग हों, मोबाइल में न्यूज स्क्रॉल करता युवा हो, या फिर पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा कोई दावेदार, हर किसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर पंचायत चुनाव होंगे या नहीं, और अगर होंगे तो किस आधार पर होंगे। वजह साफ है, अभी तक पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची सामने नहीं आई है। न कोई अंतिम तारीख, न कोई साफ बयान और न ही कोई ठोस संकेत। ऐसे में सवाल यह नहीं है कि चुनाव कब होंगे, बल्कि सवाल यह है कि अगर आरक्षण नहीं आया तो क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव बिना आरक्षण के कराए जा सकते हैं, या फिर चुनाव एक बार फिर टाल दिए जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों का अनुभव अगर देखा जाए तो पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि पंचायत चुनाव केवल वोट डालने की प्रक्रिया नहीं है, ये गांव की सत्ता, सम्मान और भविष्य तय करते हैं। ग्राम प्रधान की कुर्सी से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक सब कुछ इसी आरक्षण सूची पर टिका होता है। किस गांव की सीट महिला के लिए होगी, कहां एससी आरक्षित होगी, कहां ओबीसी को मौका मिलेगा और कहां जनरल वर्ग चुनाव लड़ेगा, इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एक कागज देता है, जिसे आरक्षण सूची कहा जाता है। और जब वही कागज गायब हो तो पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ जाता है। संविधान ने पंचायत चुनावों के लिए एक स्पष्ट व्यवस्था दी है। अनुच्छेद 243 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य किया गया है। इसका मकसद यही है कि गांव की सत्ता पर केवल एक ही वर्ग का कब्जा न हो, बल्कि समाज के हर हिस्से को प्रतिनिधित्व मिले। इसी व्यवस्था के तहत हर चुनाव में आरक्षण का रोटेशन होता है, यानी पिछली बार जिस गांव में जो सीट आरक्षण इत थी, अगली बार वहां बदलाव किया जाता है। यही वजह है कि हर चुनाव से पहले गांव गांव में उम्मीदें और आशंकाएं दोनों बढ़ जाती हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ रोटेशन तक सीमित नहीं है। इस बार सबसे बड़ा पेंच ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसा हुआ है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर पहले भी अदालतों में लंबी लड़ाई देखी जा चुकी है। ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला, आयोग की रिपोर्ट, आंकड़ों की समीक्षा, ये सब शब्द अब सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रहे, बल्कि गांव की राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे ही पंचायत चुनाव की चर्चा शुरू होती है, ओबीसी आरक्षण अपने आप चर्चा के केंद्र में आ जाता है। अगर सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराती है तो उस पर पिछड़े वर्ग की अनदेखी का आरोप लगेगा, और अगर आरक्षण लागू करने में देरी होती है तो चुनाव टलने का खतरा पैदा हो जाता है। यही वजह है कि सरकार भी इस मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है, और विपक्ष इसी देरी को हथियार बनाकर सरकार पर हमला कर रहा है। गांवों में लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी तैयारी के बाद भी आरक्षण सूची क्यों नहीं आ रही। क्या यह सिर्फ तकनीकी देरी है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छुपी हुई है। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, अगर आरक्षण नहीं आया तो क्या पंचायत चुनाव हो सकते हैं। कानूनी नजरिए से देखा जाए तो पंचायत चुनाव बिना आरक्षण कराना आसान नहीं है। संविधान और राज्य के पंचायत अधिनियम दोनों ही स्पष्ट करते हैं कि आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी। अगर सरकार ऐसा करती है तो मामला सीधा अदालत तक पहुंचेगा और वहां से चुनाव रुकने की पूरी संभावना बन जाती है। यानी बिना आरक्षण चुनाव कराने का रास्ता सरकार के लिए बहुत जोखिम भरा है। दूसरा रास्ता यह है कि सरकार आरक्षण को लेकर जल्दबाजी में कोई अधूरी सूची जारी कर दे, लेकिन इसका खतरा भी कम नहीं है। अगर सूची में गलती हुई, आंकड़े गलत निकले या किसी वर्ग के साथ अन्याय हुआ तो विरोध, धरना और कोर्ट केस तय है। पिछले अनुभव बताते हैं कि पंचायत चुनावों में छोटी सी गलती भी बड़ा बवाल खड़ा कर देती है। यही वजह है कि सरकार शायद किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचना चाहती है। तीसरा और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला विकल्प है चुनाव को टाल देना। अगर आरक्षण सूची समय पर नहीं आती तो चुनाव आयोग के पास चुनाव टालने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन चुनाव टलने का मतलब सिर्फ तारीख बदलना नहीं होता, इसका सीधा असर गांव की मौजूदा व्यवस्था पर पड़ता है। वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल बढ़ जाता है, नए दावेदारों की मेहनत बेकार जाती है और गांवों में विकास कार्य ठप पड़ जाते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होता है जो पहली बार चुनाव लड़ने का सपना देख रहे होते हैं।
गांव की जमीनी हकीकत यह है कि पंचायत चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि रोजगार और सम्मान से भी जुड़ा होता है। हजारों लोग चुनाव लड़ने के लिए कर्ज लेते हैं, तैयारी करते हैं, समर्थक जोड़ते हैं और महीनों पहले से गांव में सक्रिय हो जाते हैं। जब चुनाव टलते हैं तो सिर्फ राजनीति नहीं रुकती बल्कि लोगों की उम्मीदें भी टूटती हैं। यही वजह है कि आरक्षण में देरी को लेकर गांवों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। अब अगर महिलाओं की बात करें तो महिला आरक्षण भी इस पूरी प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। पंचायत चुनावों में महिलाओं को 33% से लेकर कई जगह 50% तक आरक्षण दिया गया है। इस आरक्षण ने गांव की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है, लेकिन साथ ही यह सवाल भी उठता है कि क्या सिर्फ कागज पर महिला प्रधान बनती है या फिर असली सत्ता किसी और के हाथ में होती है। अगर आरक्षण सूची में देरी होती है तो महिला उम्मीदवारों की तैयारी भी अधर में लटक जाती है। राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो आरक्षण सूची चुनाव से पहले सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। सत्ताधारी दल जहां संतुलन बनाने की कोशिश में लगा है, वहीं विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार जानबूझकर देरी कर रही है ताकि अपने पक्ष में माहौल बना सके। वहीं सरकार का कहना है कि वह किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं करना चाहती, इसलिए पूरी प्रक्रिया को सावधानी से पूरा किया जा रहा है। गांवों में इस देरी का एक और असर देखने को मिल रहा है। अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। कोई कह रहा है कि चुनाव अगले साल होंगे, कोई कह रहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव होंगे, तो कोई दावा कर रहा है कि आरक्षण सूची तैयार है, लेकिन सही समय का इंतजार किया जा रहा है। इस अफवाहों के बीच आम जनता सबसे ज्यादा भ्रम में है। और इसी बीच अगर आप गांव-गांव की इस राजनीति, पंचायत चुनाव की हर अपडेट और ऐसी ही बड़ी खबरें सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबर के पीछे की पूरी सच्चाई मिलती है। अगर आने वाले समय में आरक्षण सूची जारी हो जाती है तो तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अगर इसमें और देरी होती है तो पंचायत चुनावों का भविष्य अधर में लटक सकता है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं रहेगा बल्कि बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की सबसे निचली लेकिन सबसे मजबूत कड़ी होते हैं। अगर वहीं अनिश्चितता हो तो उसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। आखिर में सवाल वही है, अगर आरक्षण नहीं आया तो क्या होगा? जवाब यही है कि बिना आरक्षण पंचायत चुनाव कराना लगभग नामुमकिन है और देरी की स्थिति में चुनाव टलने का खतरा बना रहेगा। इसका असर सिर्फ नेताओं पर नहीं बल्कि हर गांव, हर परिवार और हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो बदलाव की उम्मीद लेकर चुनाव की राह देख रहा है। अब देखना यह है कि सरकार कब तक इस असमंजस को खत्म करती है और आरक्षण सूची जारी कर गांवों की राजनीति को साफ दिशा देती है, क्योंकि जितनी देर होगी उतना ही सवाल बढ़ेगा और उतना ही लोकतंत्र की इस सबसे अहम प्रक्रिया पर शक गहराता जाएगा। अगर आपको यह रिपोर्ट जरूरी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि गांव-गांव में बैठा हर नागरिक समझ सके कि पंचायत चुनाव में आरक्षण क्यों इतना अहम है। और देरी का मतलब सिर्फ तारीख बदलना नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का रुक जाना है।